Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning to all. Good morning, sir. Morning, sir. जैसे कि हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर सेकंड स्टडी कर रहे हैं और इसमें चैप्टर सेकंड में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये स्टडी हम लोग कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग आज जाननी है, हम लोग को गाइनोसियम के बारे में जाननी है या फिर स्त्री केसर के बारे में जाननी है। गाइनोसियम, अब देखिए कि गाइनोसियम ये पौधे का ही एक भाग है जिसे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। सबसे पहली बात, अब हम लोग को ये जानना है कि जैसे कि गाइनोसियम में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होती हैं, इसे कौन कौन से भाग होते हैं वो जानेंगे। जैसे कि मैं बताया कि देखिए इसमें प्रिस्टिल होता है, प्रिस्टिल, और इस प्रिस्टिल में प्रिस्टिल इसके अंतर्गत आता है और प्रिस्टिल के 3 भाग हैं। एक स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है, थैलेमस होता है। इतने हम लोग को जानना है कि जैसे कि गाइनोसियम मैंने बताया और गाइनोसियम के 3 भाग हैं, इतना हम लोग को ध्यान रखनी है। एक को कहते हैं स्टिग्मा, देखिए स्टिग्मा ये वाले भाग को कहते हैं। सेकंड ये स्टाइल अपना है और नीचे में देखिए ओवरी हो गया। ओवरी थैलेमस से लगा हुआ रहता है और थैलेमस जो है फ्लावर के सबसे बेसल पार्ट होता है। अब इतना हम लोग को जानने के बाद हम लोग को ये जान लेनी है कि यदि इस प्रिस्टिल यदि किसी फ्लावर में एक रहे तो उसे मोनोकार्पिलरी प्रिस्टिल कहते हैं। यदि प्रिस्टिल यदि किसी फ्लावर में 2 से अधिक रहे तब उसे कहते हैं मल्टी कार्पिलरी प्रिस्टिल कहते हैं। और ये भी समझ लीजिए कि यदि ये पूरा प्रिस्टिल जो है जुड़ा रहे, 2 जुड़ा रहे, यहाँ पर एक और निकला हुआ रहे, जुड़ा रहे, तब उसे सिनकार्पस कहते हैं। और यदि प्रिस्टिल जो है सिंगल, ये पूरा अलग सिंगल है और दूसरा एक सिंगल निकला हुआ है, तीसरा सिंगल निकला हुआ है, तब उसे एपोकार्पस कहते हैं। इतनी बातें हम लोग को यहाँ पर जाननी है। अब हम लोग को सीधे इसमें हम लोग को ये आनी है, जैसे कि मैंने बताया कि ओवरी मैंने बताया, तो देखिए कि इस फ्लावर में इसकी पोजीशन कहाँ है। जैसे कि दिख रहा है ये सबसे बाहरी भाग को कैलिक्स कहते हैं, ये कैलिक्स कहलाएगा, ये कोरोला कहलाएगा, ये एंड्रोसियम कहलाएगा, ये गाइनोसियम कहलाएगा। इस गाइनोसियम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब इसी गाइनोसियम में सबसे ऊपर में देखिए स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया और यहाँ पर पोलन ट्यूब बनता है, ये जानेंगे। और ये पूरे भाग को कहते हैं ओवरी कहते हैं, ये पूरी भाग ओवरी कहलाता है। और देखिए ओवरी का इस प्रकार से नामांकित चित्र देखेंगे तो ओवरी देखिए ओवरी किससे क्लोज होता है, ओवरी वाल या फिर ओवरी दीवार से बंद होता है। और ओवरी वाल के अंदर में देखिए क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। तो ओव्यूल्स देखिए कि ओव्यूल्स, ये देखिए इसके अंदर में एक ओव्यूल्स दिखाई पड़ रहा है और इसी ओव्यूल्स के बारे में अब हम लोग को जाननी है। अब इसमें हम लोग को ये भी जान लेनी है कि ये जो ओव्यूल्स दिखाई पड़ रहा है या जिससे जुड़ा होता है उसे हम लोग कहते हैं, जैसे कि इस डायग्राम से हम लोग को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये मैंने बताया कि ओव्यूल अंदर में मैंने बताया ओव्यूल हमेशा फ्यूनिकल से जुड़ा रहता है और फ्यूनिकल प्लेजेंटा से जुड़ा रहता है और प्लेजेंटा ओवरी वाल, और ओवरी वाल में बता चुका हूँ कि ओवरी वाल क्या होता है। ये ओवरी वाल से ये जुड़ा रहता है। इतनी बात हम लोग को जानने के बाद अब हम लोग अगले क्रम में ये जानेंगे कि ओवरी का नामांकित चित्र जानेंगे। ये ओवरी का नामांकित चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैं बताया कि देखिए ये पूरा अपनी संरचना ओव्यूल है। ओव्यूल की इस नामांकित चित्र के बारे में हम लोग को स्टडी करनी है। और इस ओव्यूल का नामांकित चित्र में समझिए सबसे पहले क्या होता है, एक वर्ड्स मैंने बताया, इसे कहते हैं फ्यूनिकल कहते हैं। तो देखिए इस वाले भाग को फ्यूनिकल मैंने बताया, ये फ्यूनिकल वाला भाग हो गया। अब इस फ्यूनिकल के अंदर में आइए, ठीक, ये थोड़े से अंदर में आएंगे हम लोग। तो ये अपना 2 इंटेगुमेंट होता है। तो इसे हम लोग बाहरी वाले को कहते हैं आउटर इंटेगुमेंट और अंदर वाले को कहते हैं इनर इंटेगुमेंट। तो ये वाले भाग कहलाएगा, देखिए कि आउटर इंटेगुमेंट कहलाएगा और ये अंदर वाला भाग कहलाता है इनर इंटेगुमेंट। मतलब कि ये एक संरक्षित करने का एक आवरण है। और किसे संरक्षित करेगा तो उसे भी मैं बताऊंगा कि इसके ठीक अंदर में देखिए न्यूसेलस होता है। ये कोशिका का एक मोटा स्तर होता है जिसे न्यूसेलस कहते हैं। और ये जो न्यूसेलस है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, न्यूसेलस क्या होता है तो मास ऑफ सेल होते हैं, मतलब कोशिकाओं का पूरा समूह होता है। अब इसी न्यूसेलस में फूड मटेरियल या फिर भोज्य पदार्थ संग्रहित रहता है। ये भोज्य पदार्थ यहाँ पर पूरा रिजर्व रहता है, संग्रहित रहता है।
अब ये न्यूक्लियस के अंदर भोज्य पदार्थ संग्रहित रहता है, ये किसके लिए रहेगा? क्योंकि इसके अंदर में एक स्पेसिफिक प्रकार के कोशिका का समूह है जिसे कहते हैं एम्ब्रियोसेक कहते हैं, और ये एम्ब्रियोसेक इसे ही कहा जाता है फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। नमस्ते मैम। तो देखिए फीमेल गैमेटोफाइट अपना यहाँ आ जाएगा, तो ये फीमेल गैमेटोफाइट अपना यहाँ आ गया। अब इतना हम लोग को जानना ये है कि इसी फीमेल गैमेटोफाइट को हम लोग कहते हैं गाइनोसियम का सबसे मेन यह पार्ट्स होता है, और ये हम लोग का एम्ब्रियोसेक कहलाता है। इतनी बात हम लोग को सबसे पहले जान लेना है। अब हम लोग को ये जाननी है इसकी पूरी संरचना के बारे में, अब विस्तार से जाननी है। जैसे मैंने बताया कि जिस भाग से यह ओव्यूल अटैच होता है उसे फ्यूनिकल कहते हैं, और फ्यूनिकल के अंदर में एक मैंने बताया कि आउटर इंटेगुमेंट, और उसके ठीक अंदर में इनर इंटेगुमेंट, और उसके अंदर में न्यूसेलस होता है, और न्यूसेलस के अंदर में एम्ब्रियोसेक होता है। इस डायग्राम को अपने को कई बार बनानी है और अभ्यास कर लेनी है, यह आपके एग्जाम में आता ही है। अब इतनी बात जानने के बाद हम लोग को ये जान लेनी है कि जिधर माइक्रोपाइल वाला भाग होता है, देखिए ये माइक्रोपाइल एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट्स होता है किसी भी ओव्यूल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर समझिए कि इस माइक्रोपाइल में पॉलन ट्यूब यहाँ पर इंटर करते हैं, जो कि निषेचन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इतनी बात हम लोग को जाननी है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात जाननी है कि जो माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट भाग में चैलेजल पोल होता है, चैलेजल पोल। तो ये अपना संरचना हो गया किसके बारे में? ये अपना संरचना हो गया ओव्यूल के बारे में। इतनी बात सबको समझ में आ गई? समझ में आ गया सबको इतनी बात? यस सर। ठीक है।